हम लोगों के लिए ये ब्रह्मांड किसी सुंदर सपने से कम नहीं है। जैसे सपने में कई संभावनाएं मौजूद रहती है, ठीक उसी तरीके से ब्रह्मांड में भी कई चीजों के होने की संभावनाएं होती है। शायद यही वजह है कि इतने सालों के बाद भी हमने इस ब्रह्मांड के बहुत ही कम चीजों को जाना है। हमारे वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड में छुपे राजों को ढूंढने में लगे हुए हैं, परंतु आज भी उन्हें कोई अहम सफलता नहीं मिल पाई है। लगातार प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद भी हमारे पास ब्रह्मांड के बारे में कुछ गिने चुने ही राज के बारे में जानकारी है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड को हम काफी कम ही जानते हैं। जब जब हमें ये लगा कि हमने ब्रह्मांड को समझ लिया है, तब तब ब्रह्मांड ने हमें गलत साबित किया है। आज का हमारा विषय भी इसी तरीके के एक टॉपिक पर आधारित है। आज हम ब्रह्मांड के सबसे पुराने व सुदूर ब्लैक होल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और इसके बारे में आप लोगों को शायद ही कभी किसी ने बताया होगा। तो यकीन मानिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रोचक होने वाला है। वैसे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो वाकई में काफ़ी ज़्यादा रोचक और दिलचस्प होने वाला है, तो इसे आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि ये विषय आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल पाए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए इसे शुरू करते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष से जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानों के लिए काफ़ी अहम कामों को अंजाम दे रहा है। ये एक तरीके से हमारे लिए दो अमूल्य आंखों की तरह बन चुका है। इसके बिना अब ऐसा लगता है कि शायद ही कोई काम हमारा अंतरिक्ष में संभव हो पाएगा। खैर, इस टेलीस्कोप ने अभी ब्रह्मांड के सबसे पुराने ब्लैक होल को ढूंढ लिया है, और शायद इससे हमें आने वाले समय में ब्रह्मांड के दूसरे ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल सकेगी। यह ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग 13 अरब प्रकाश वर्ष दूरी पर मौजूद है। इस ब्लैक होल का आकार भी कुछ कम नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्लैक होल का वजन हमारे सूर्य की तुलना में लगभग 16 लाख गुना ज्यादा है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर में ये ब्लैक होल कितना ज्यादा विशालकाय होगा। आकार में विशाल होने के साथ ये ब्लैक होल भी काफी ज्यादा पुराना है। आप लोगों को शायद ये काफी ज्यादा अटपटा भी लग सकता है, परंतु ये बात सच है। खैर, आकार में इतना विशाल होने के कारण ये ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल के कैटेगरी में आ जाता है, जो कि ब्लैक होल की सबसे इलाइट कैटेगरी है। ये ब्लैक होल GNZ11 के नाम के एक छोटे से ब्लैक होल के अंदर मौजूद है, जो कि बिग बैंग के सिर्फ 40 करोड़ साल बाद बना हुआ है। ब्रह्मांड के अंदर अनगिनत ब्लैक होल मौजूद है, और इनके अनगिनत राज भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग के लगभग 1 अरब साल बाद नए आकाश गंगाएं बनने शुरू हुए थे। ये वही समय था जहाँ से ब्रह्मांड के ये दानव बनने शुरू हुए थे। इसके ऊपर अभी पुष्टिकरण आना बाकी है। खैर, यहाँ पर वैज्ञानिकों को एक बात समझ ये नहीं आ रही है कि आखिर बिग बैंग के तुरंत बाद इतनी तेजी से आकाश गंगाएं कैसे बन सकते हैं। ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है, परंतु शायद जल्दी हमें इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। जेम्स वेब के जरिए हम हमारी आकाश गंगा के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को भी विश्लेषित करके इन दानवों के बारे में जान सकते हैं। अभी ये बस एक थियरी है, परंतु कैसे भी करके हमें ब्लैक होल के इतने बड़े आकार के होने के पीछे छुपे रहस्यों को ढूंढना होगा। कुछ वैज्ञानिकों को यह लगता है कि अतीत के ब्लैक होल और आज के ब्लैक होल में काफी ज्यादा अंतर है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अतीत में ब्लैक होल जिस तरीके से अपने आकार को बढ़ाया करते थे, आज के ब्लैक होल उस तरीके से नहीं बढ़ा करते हैं। पहले के ब्लैक होल अपने सामने आने वाली हर एक चीज को अपने अंदर समा लेते थे, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज के ब्लैक होल उस तरीके से नहीं बढ़ा करते हैं जैसे उनके पूर्वज करते होंगे। इसलिए अक्सर कई वैज्ञानिक ब्लैक होल को एक पहेली जैसा ही मानते हैं। ब्रह्मांड में इस पहेली ने काफी अच्छी खासी वैज्ञानिकों को उलझन में डाला हुआ है। खैर, कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल के बनने का एक खास पैटर्न और ग्रोथ साइकिल है। इसके बिना ब्रह्मांड में इनका इतना बड़ा आकार होना संभव ही नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ब्लैक होल हमारे लिए सच में एक पहेली है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आज के वैज्ञानिकों के अनुसार
ब्लैक होल पुराने सितारों से बने हुए होते हैं। असल में बात यह है कि पुराने सितारों के सुपरनोवा के बाद ही आमतौर पर आज के ब्लैक होल का उत्पत्ति होता है। खैर, ब्लैक होल आज भी अपने आसपास मौजूद कॉस्मिक डस्ट और गैस को निगलकर अपने आकार को बढ़ाते रहते हैं। ब्लैक होल का इस तरीके से आकार में बढ़ोतरी किसी भी वैज्ञानिक के लिए काफी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात है, क्योंकि इसी से ही ब्लैक होल काफी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। इसी से ही हम इंसानों को खतरा है। ब्लैक होल के बारे में एक खास बात यह भी है कि जब किसी भी प्रकार का पदार्थ ब्लैक होल के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके अंदर आने लगता है, तब वो काफी ज्यादा गर्म होने लगता है। इतने गर्म होने के कारण ये पदार्थ काफी ज्यादा चमकीले होने लगते हैं। बाद में वैज्ञानिक इन चमकीले पदार्थ को डिटेक्ट करके ब्लैक होल को ढूंढते हैं। ब्लैक होल के अंदर मौजूद चमकीले केंद्र को गैलेक्टिक न्यूक्लियस कहते हैं। इन्हीं केंद्र को लेकर वैज्ञानिक कई तरह के शोध करते हैं, क्योंकि इसी से ही ब्लैक होल के गहन राज खुलते हैं। खैर, आज के ब्रह्मांड में सबसे एक्टिव एजीएन क्वार्ट्स होते हैं। ये क्वार्ट्स वजन में हमारे सूर्य से कई अरबों गुना ज्यादा बड़े होते हैं और इनके अंदर काफी ज्यादा शक्ति मौजूद रहती है। लगातार इनके अंदर से एनर्जी एमिट होता रहता है। इनके अंदर से निकलने वाली एनर्जी प्रकाश के रूप में ब्रह्मांड में फैल जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इनसे निकलने वाली प्रकाश की किरणें ब्रह्मांड के सबसे चमकीले सितारों से भी कई खरबों गुना ज्यादा चमकीली होती है। खैर, वैक्यूम में प्रकाश एक निर्धारित स्पीड में ट्रेवल करता है, इसलिए वैज्ञानिक ब्रह्मांड के जितने सुदूर इलाके में देखने लगते हैं, उनको उतने ही सुदूर प्रकाश के स्रोत नजर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड अनंत है। हमें इसके बारे में और काफी सारी बातें जानना बाकी है। एक बात ये भी है कि हम ब्रह्मांड में जितने पुराने प्रकाश के स्रोतों को देखते हैं, हम उतने ही हमारे ब्रह्मांड के अतीत को देख रहे होते हैं। वैसे सुदूर ब्लैक होल के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जेम्स वेब के 2 अलग अलग इंफ्रारेड कैमरों को इस्तेमाल में लेने लग रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ इंफ्राग्राफ का भी इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्मांड में किसी सुदूर व पुराने ब्लैक होल को ढूंढना कोई आसान बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब सुदूर प्रकाश के स्रोतों से धीमे धीमे आने वाली प्रकाश की किरणों को डिकोड किया, तब उन्हें यह ब्लैक होल देखने को मिला। वैसे वैज्ञानिकों को इतने बड़े आकार के प्राचीन ब्लैक होल को देखकर कई तरह की बातें संभव होने का अंदेशा दे रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इन प्राचीन ब्लैक होल के इतने बड़े आकार के होने का राज इनके आसपास ही मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि ये अपने आसपास की चीजों से ही बने हुए हैं। फिर कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि कॉस्मिक डस्ट व बादलों से ही इतने बड़े व पुराने ब्लैक होल बन सकते हैं। कुछ शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि कई सारे अलग अलग ब्लैक होल के मिलने से भी ये बड़े सुपरमेसिव ब्लैक होल बन सकते हैं। हालांकि कुछ थियरीज ये भी कहते हैं कि कुछ ब्लैक होल ब्रह्मांड के बनने से भी पहले के हो सकते हैं। वैसे अभी के लिए ये बस एक थियरी है, परंतु इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैसे ब्लैक होल का बनना कोई आसान व साधारण चीज नहीं है। इसके लिए कई तरह की चीजों का होना जरूरी है। काफी साफ कॉस्मिक बादल जो कि हेवी मेटल से लेस हो, ये ब्लैक होल के बनने के लिए सबसे जरूरी है। यदि आपको भी स्पेस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही।